तो मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स हम उनको कहते हैं सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज मॉडल वो है जिसमें आप ट्रेनिंग डेटा देते हैं और वो ट्रेनिंग डेटा लाइक यूर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर आप उसको लेबल करते हैं, आप उसको बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइस प्रोडिक्शन आप कहते हैं कि इतने रूम्स हो, ठीक है, इतने बेडरूम्स हो तो इतना प्राइस होगा। ट्रेनिंग डेटा में आप ऑलरेडी उसको बताते हैं। और टेस्ट डेटा मतलब ये होता है कि उसमें अब अनसीन है जो लेबल आपका है, यानी अभी ये जो प्राइस लेबल है ये अनसीन है इसमें। तो वो क्या करेगा कि आपको बताएगा। तो इस टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है, आप उस मशीन लर्निंग मॉडल को देते हैं और वो ऑलरेडी लेबल होता है, या उसका जो आउटपुट है और इनपुट है ना वो पता है। यानी कंप्यूटर का जो मेन ऑपरेशन है वो क्या है, कंप्यूटर में इनपुट होता है, ठीक है, आप लिटसी कीबोर्ड के जरिए इनपुट देते हैं, फिर उस पर आप कुछ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस, और फिर उसके बाद क्या होता है, आउटपुट हो जाता है, यानी यूजिंग जो आउटपुट डिवाइसेस है उसके जरिए। अब जब आप ये मशीन लर्निंग मॉडल को इस तरह से इनपुट करेंगे तो इनपुट में आप उसको ट्रेनिंग डेटा दे देंगे, वो इधर कोई एल्गोरिथम लगाया होगा, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम हम उसको कहते हैं। कि वो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम मतलब ये होता है कि जो डेटा है वो इस तरह से लेबल डेटा है। ये दो जो एग्जांपल्स हमने बताई, या रिग्रेशन डेटा है या लेबल डेटा है जिसमें क्लासेस है। अब उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको आउटपुट बताएगा, सही है। यानी इधर आपको बताएगा रेन है कि नहीं, इधर आपको बताएगा प्राइस प्रोडिक्शन इन केस इन दैट एग्जांपल। अब दूसरा टाइप मशीन लर्निंग का है कि जिसमें आप डेटा तो देते हैं लेकिन उसको बताते ही नहीं है कि ये इसमें इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। यानी जो फर्स्ट की एग्जांपल आप ज़रा ले लें, ईमेल क्लासिफिकेशन। ईमेल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके ईमेल्स में, इनबॉक्स में ईमेल्स आते हैं। अब ये ऑलरेडी आप डिफाइन कर लेते हैं कि ऐसे ईमेल जो है वो क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। यानी वो स्पैम ईमेल जो नए लोग हैं उनके लिए बताऊं कि वो फ्रॉड ईमेल है, ठीक है। तो आप उसको बताते हैं कि अगर क्लास ए हो तो लेजिटमेट ईमेल्स है और क्लास बी है तो वो स्पैम ईमेल्स है। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एक तीसरा एग्जांपल आप लोगों को पता चल रहा है। इसको हम क्लासिफिकेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें क्लासेस हैं, लेबल डेटा है। अब दूसरी एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन है, यानी आपको कोई तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर में आप बताते हो कि ये वेदर इट इज विच एनिमल, या ये इंसान है, एनिमल है, ये फिश है, केट है, डॉग है। ये अब ये भी क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल हो गया। तो फिश, केट, डॉग ये ऑलरेडी आपके पास क्लासेस हैं। तो किसी भी इमेज को लेकर आप बताते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। अब जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम उस क्वेश्चन की तरफ आए। तो लेवल डेटा में हमने एग्जांपल ली क्लासिफिकेशन की, अब दूसरा एग्जांपल है रिग्रेशन की। रिग्रेशन में क्या होता है कि लेट्स सी आप जो रियल वैल्यूड आउटपुट है ना वो ऑपरेट करते हैं। जिस तरह से हमने रियल वैल्यू आउटपुट क्या मतलब है, जिस तरह से प्राइसेस हैं, यानी क्लासेस क्या होते हैं उसकी खास रेंज है। क्लासेस लिमिटेड हो सकते हैं, फिश के, डॉग ये लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। और जो कंटिन्यूस वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से अब आप कहो कि टेम्परेचर प्रोडिक्ट कर दो, टेम्परेचर जो है ना क्या है, ज़ीरो से जितना भी टेम्परेचर पॉसिबल है, इवन आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का देख ले उधर, तो स्टील का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो की कंटिन्यूस वैल्यूज है। जो कंटिन्यूस वैल्यूज आउटपुट उसको हम कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब ऐसा डेटा जिसमें आप ये बताते नहीं कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, इसको हम कहते हैं अनलेबल डेटा। अब अनलेबल डेटा में क्या है कि कुछ एल्गोरिथम मशीन लर्निंग के ऐसे हैं कि आप कहते हैं कि ये एल्गोरिथम्स मुझे इस डेटा में पैटर्न देख के बताएं कि ये क्या है, ये डेटा में पैटर्न देख के बताएं कि है क्या। तो इसमें एक एग्जांपल है क्लस्टरिंग की। यानी आप 3 किस्म का डेटा आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, और यानी ए बी सी 3 किस्म के डेटा है, लेट्स सी ये येलो है, रेड है, ये है। अब जब आपने डेटा दिया है तो वो क्या है, यानी मिक्स्ड है, लेकिन अब आपका मशीन लर्निंग मॉडल आपको बता देगा कि इसमें रेड वाला कौन सा है, यानी वो कंबाइन कर देगा, उसका एक क्लस्टर बना लेगा। क्लस्टर का मतलब मजमुआ कर लेगा, और येलो का अलग से कर लेगा, रेड का अलग से कर लेगा। तो ये एक दूसरा किस्म का कैटेगरी है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करता है, डेटा में पैटर्न्स देख के बताता है।
अब जो तीसरा किस्म एल्गोरिथम है वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो जावेद ने किया है कि क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऐसे भी हो सकते हैं जिसको आप डेटा ना दें और वो सीखें। तो इस किस्म के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जिसको आप डेटा नहीं देते तो उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मल डिफिनीशन पे आ जाए तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसमें जो आपका एजेंट है, मशीन लर्निंग मॉडल है या जो एजेंट है, वो क्या करता है, किसी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, किसी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उस इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कोई काम करता है। जिस तरह से अब डॉग है, डॉग क्या करता है कि आप उसको कहते हैं कि ये आप उसको सिखा रहे हैं कोई इस तरह से बाल कैच करना या कोई इस तरह से आप चीज़ उसको सिखा रहे हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, रिवार्ड करते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है आप उसको रिवार्ड करते हैं और पनिश करते हैं कि अगर वो कोई बुरा काम करता है। तो इस तरह से वो डॉग आपके साथ वो जो काम आपको सिखाना चाह रहे हैं या कोई भी एनिमल जो जू में होते हैं वो इस तरह से सिखाते हैं ना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे। तो ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें वो किसी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और आपने ये डिफाइन किया होता है कि इसको अगर ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस किस्म के एल्गोरिथम्स को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपके पास है, लर्न टू प्ले गो। गो एक गेम है जो कि बहुत मशहूर गेम है और इसका एक बहुत चैंपियन था, उसके साथ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे एक मॉडल ट्रेन किया गया था। उसने कंपटीशन की थी और वो जो एजेंट था उसने जीत लिया था। तो यानी आप चेस खेलना कह दें या कोई और गेम, क्रिकेट खेलना या जो भी गेम है, तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से सीखेगा, बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। कोई एक्शन जब उसको पनिश करेगी तो वो दोबारा वो नहीं करेगा। और स्पेशली उसका एल्गोरिथम ये ऑलरेडी, उसके एल्गोरिथम का गोल ये होता है कि वो रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करें। तो ऐसा काम वो करता नहीं है जिसपे उसको पनिशमेंट आपने डिसाइड की हो। बहरहाल ये हम बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन जावेद का जो क्वेश्चन था कि ऐसे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं जो कि आप उसको डेटा ना दें। अब इसको हम डेटा नहीं देते बल्कि हम क्या करते हैं, इसको एक एल्गोरिथम देते हैं, वो एल्गोरिथम उसको डिफाइन करके दे देता है कि आपने कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं और कौन से एक्शंस आपने नहीं परफॉर्म करने। तो इसका एक एग्जांपल इन टर्म ऑफ एल्गोरिथम हम बता देते हैं क्योंकि इधर मेंशन नहीं है। तो इसका एक एल्गोरिथम है क्यू लर्निंग। एक एल्गोरिथम है जो कि क्या करता है, एजेंट को बताता है, जो आपका एजेंट है उसको बताता है कि ये एक्शन परफॉर्म करना है, इस एक्शन पे आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो जो एजेंट है वो क्या करता है, उसका गोल ये होता है कि वो मैक्सिमाइज कर लें। तो जितने भी रोबोट्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे। होप दैट आंसर टू द क्वेश्चन। और अगर किसी और को कोई क्वेश्चन हो, यानी क्वेश्चन से हम शुरू हुए थे और उसमें हमने अपना मशीन लर्निंग की टाइप्स भी एक्सप्लेन किए। इसके अलावा भी एक टाइप है, वो आप लोग घर से पढ़ लेना, ये असाइनमेंट हो गया। उस टाइप का नाम है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है, यानी आप क्या करते हैं कि ये सेमी है, दरमियान में है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ना है यूट्यूब से कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है।